मुश्किल पेपर था या कैसा पेपर था? लेंदी था। लेंदी था बहुत। आईसीआई में जितना भी क्वेश्चन है ना, हाँ देखने में बहुत इजी थे। हाँ। सबके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट दिया, मतलब कोई ना कोई पॉइंट था एक पॉइंट सबके अच्छा। हर क्वेश्चन के अंदर जो फाइनल आंसर आने से रोक रहा था। बिल्कुल रोकेगा उसे। अच्छा अच्छा। कैश फ्लो में दिया। हाँ। आसान था या मुश्किल था? लेंदी था थोड़ा लेंदी सा। था थोड़ा। और वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट एज यूजुअल जैसे आईसीआई वो तो कंबाइन है। करके हाँ। क्वेश्चंस देती है तो एमसीक्यू एवरेज था। एवरेज पेपर था। आपको लेंदी लगा जैसे 3 घंटे में नहीं हो सकता ऐसा कुछ लगा? ज़्यादा लेंदी थी। एमसीक्यू लेंदी थे कौन से? तो आपको आसान लगा फिर पेपर? नहीं, the questions were mixed. They मिक्स were क्वेश्चन थे। average, तो उसमें हाँ जी, तो अब हम चले हैं सीए इंटरमीडिएट की जर्नी पर। बच्चों से पूछेंगे, एग्जाम रिव्यू लेने जा रहे हैं बच्चों का। एडवांस अकाउंट्स का पहला पेपर है। आईसीआई जनरली मतलब सरप्राइज करता है पहले पेपर के अंदर, तो देखते हैं आज पहला पेपर कैसा जाने वाला है। एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप क्या नाम है कमेंट बॉक्स करके कमेंट बताना मुझे कि आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। लॉ के सुपर 40 एबीसी एनालिसिस सब कुछ मई 2025 अटेम्प्ट के लिए डाल दिया है मैंने, जाके चेकआउट करना। फ्री रिविजनरी नोट्स वीडियोस बहुत सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है, तो जरूर वीडियो को चेकआउट करना चैनल के अंदर। और मिलता हूं आपसे आगे रिव्यू पे। बच्चों से पूछेंगे कि इजी आया या डिफिकल्ट आया, और लॉ का कैसे आने वाला है उसकी भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो भाई सेंटर पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स वेट कर रहे हैं और एग्जाम खत्म होने में मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट बाकी हैं। देखते हैं अभी एग्जाम। सेंटर देख लीजिए, सेंटर आपका फिर से कस्तूरबा है, सबसे ज़्यादा पास पड़ता है हमें, तो फटाफट से भी बच्चों से पूछेंगे पेपर कैसा रहा। कैसा गया बच्चे आपका एग्जाम? क्या नाम है आपका? अदिति। तो मुश्किल पेपर था या कैसा पेपर था? लेंदी था। लेंदी था बहुत सारा। एमसीक्यूज कहाँ से आए थे? MCQs सिलेबस से थे। सिलेबस से थे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आ गया, जैसे 14 मार्क्स से या कहीं नहीं। नॉर्मल डुएबल क्वेश्चंस थे? क्या नाम है आपका? अदिति भारत। जानते थे कैसा था पेपर? एग्जाम थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी था। डिफिकल्ट था नहीं था? डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा। एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से आए थे? एमसीक्यू मिक्स में बहुत सारे चैप्टर बहुत सारे चैप्टर से। तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी था कि जिसे लग रहा था कि भाई ये तो एमसीक्यू थोड़ा बहुत इजी था। इजी था Easy मतलब, और ended था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट जा थोड़ा मुश्किल। हाँ वो थोड़ा लेंदी भी था। तो कोई ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन भी आया जो फंस ही गया कि ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं ऐसा तो ऐसा कोई question मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें से भी थे बुक्स में से। अच्छा, तो ओवरऑल ठीक चला गया पेपर? ठीक था, थोड़ा सा टप्पा था। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? विजय। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा दोस्त पेपर? अरे बढ़िया। जानते हो चैनल को पहले से? हाँ। मेरे को भी जानते हो। हाँ, क्या नाम है आपका बताओ? आयुष सर। तो ओवरऑल जो पेपर था वो इजी एवरेज डिफिकल्ट में से किस कैटेगरी में था? जब मैंने पिछली बार दिया था जनवरी में ये हाँ, हाँ। फिर उसके बाद उसके अब वाले comparative में हाँ, तो ये वाला पेपर बहुत इजी था। इजी था? क्या आप हाँ। बात कर रहे हो भाई? इतना भी मतलब कुछ बच्चे टेंशन में आ जाएंगे इस बात को सुन के। अरे नहीं मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, पर ये है अगर जिसने पढ़ा होगा हाँ। थोड़ा सा मतलब जी। प्रैक्टिस करी होगी तो नॉर्मल इजी था, ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए थे? वो एमसीक्यू में कह सकते थोड़ा सा मतलब एएस से आ रखे तो हाँ। बच्चे ज़्यादा पढ़ के भी नहीं जाते। हाँ, एएस ज़्यादा पूछ लिया हाँ। उन्होंने। चलो ओवरऑल पेपर ठीक चला गया। चलो ऑल द बेस्ट। इजी था मुश्किल था? इजी था पेपर। एमसीक्यूज कैसे थे? देखो सीए का पेपर है, इजी तो कह ही नहीं सकते है ना। मॉडरेट था। आपको एमसीक्यूज ज्यादा आसान लगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट? डिस्क्रिप्टिव ज्यादा आसान। एमसीक्यू भी इजी थे, वो गए थे। तो ये 60 प्लस वाला पेपर है या डराने वाला पेपर था? कैसा वाला था? 60 प्लस आ सकते। 60 प्लस आ सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो। क्या नाम है आपका? ऑल द बेस्ट। केडीसी कैसा गया एग्जाम? इजी एवरेज डिफिकल्ट में से? It was average. एवरेज पेपर था। तो एमसीक्यूज जो थे वो कहाँ से आए थे? ऐसे तो लाइक था मतलब स्टडी मटेरियल से जो पढ़े हुए क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे वो थे या कुछ बनाए थे उन्होंने नए? रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटेड। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे लगे जो फंसा दिए उन्होंने कि ट्रिकी दिए, मतलब ऐसे आते हैं ना? ऐसा कुछ लगा नहीं। तो आपको आसान लगा फिर पेपर? नहीं, the questions were mixed. They मिक्स were क्वेश्चन थे। average, तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी कुछ ऐसी होंगी जो गड़बड़ कर रही कुछ होंगी। कुछ एडजस्टमेंट्स थे। तो आपका 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो गया था या लेंदी लगा था? लेंदी था बट लाइक प्रैक्टिस अच्छी थी आपकी। क्या नाम है आपका? स्वस्थ का। स्वस्ति का। ऑल द बेस्ट। कैसा गया पेपर आपका? मतलब आसान था पेपर या मुश्किल था या कैसा था? पेपर तो इजी था, Easy but था। थोड़ा टाइम टेकिंग था। लेंदी मतलब लग रहा था आपको? एमसीक्यूज कहाँ से थे? बुक से थे या बाहर से थे? हाँ, बुक से भी मतलब पढ़े हुए भी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज भी हो ठीक है, सकते हैं। लेकिन थोड़े से एमसीक्यूज थे हार्ड। तो जैसा आईसीआई करता है पेपर, कभी कभी ऐसा पेपर दे देता है बहुत मुश्किल जिससे फेल हो जाएंगे, वैसा वाला तो नहीं था? पास हो जा सकता है? हाँ, पास हो जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस करने में भी टाइम लग गया था। चलो क्या नाम है आपका? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? अक्षत गुप्ता। असली वाला रिव्यू दो, कैसा रहा पेपर? बताऊँ मैं आपको, तो एक्चुअली थोड़ा तेज बोलना। हाँ आईसीआई में जितना भी क्वेश्चन है ना, हाँ देखने में बहुत इजी थे। हाँ। सबके अंदर एक ट्रिकी पॉइंट दिया, मतलब कोई ना कोई पॉइंट था एक पॉइंट सबके अच्छा। हर क्वेश्चन के अंदर जो फाइनल आंसर आने से रोक रहा था? बिल्कुल रोकेगा उसे। अच्छा अच्छा। कैश फ्लो में दिया, हाँ। डेफर्ड टैक्स का अमाउंट देखा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कोई नहीं करके आता कैश फ्लो के अंदर। हाँ, हाँ, वो दिया। अच्छा। देखता नहीं है बच्चा, कैश फ्लो आता है पूरा आसान है, और 3 हाँ। एडजस्टमेंट दे रखे हैं। हाँ। इतना आसान लगा। देसी डेफर्ड टैक्स देखा लास्ट में, अरे डेफर्ड टैक्स इसका तो क्या करना है? फाइनल प्रॉब्लम फंस आ गया, गया। फिर फंस गया लास्ट में वो आंसर उसमें। मैच नहीं करा। और जो उसके बाद एमसीक्यूज थे?
एमसीक्यूज बस पहला क्वेश्चन उन्होंने मुश्किल दिया था ट्रिकी, उसमें टाइम वेस्ट कराने के लिए, क्योंकि लैक्स में अमाउंट दे रखा है ठीक है, और जो अमाउंट दिया है वो 1000 में दे रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट में वो दे रहा है लाख में। गड़बड़ गड़बड़ प्रैक्टिस नहीं होती ना उसकी, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए टाइम टेकिंग हो गया ये। और कोई पूरे क्वेश्चंस नहीं दिए जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे अमैलगमेशन था, उसके अंदर हम एक्सपेक्टेशन होती है कि अमैलगमेशन का पूरा बोलेगा ये करो, रियलाइजेशन बनाओ और बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए बोलता है। उसने जनरल एंट्री मांग ली, अच्छा, और realization भी मांग लिया। और रियलाइजेशन में जैसा एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है वैसे उसके हिसाब से नहीं trend के बोला, हिसाब से। चैप्टर्स वही आए लेकिन क्वेश्चन Chapters ट्रिकी आए। नहीं, एएस अलग है, AS अलग। 24 का अच्छा क्वेश्चन आया था। अच्छा, AS तो वैसे पास होने लायक पेपर है अगर पेपर ऐसा पास देख, होने लायक है वैसे। पास होने लायक मतलब वैसा पेपर तो नहीं जैसे कभी कभी आईसीआई दे देता है कि भाई गए इस वाले में, तो ऐसा पेपर नहीं था, ऐसा तो नहीं था, लेकिन स्टेप मार्किंग के भरोसे। स्टेप मार्किंग के भरोसे चलो पास होने वाले चलो, हैं। ऑल द और बेस्ट। बाकी कंसोलिडेशन में भी उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, घुमा के दिया, पार्ट्स में दे रहे हैं अच्छा कि कंसोलिडेशन की पीएनएल बनाओ, पीएनएल के अंदर ऐसे जजमेंट दिया है कि उन्होंने, जो आप देख के बोलोगे ये क्वेश्चन हो गई नहीं सॉल्व। चलो कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग तो करके आया ना, वो मिलेगी। चलो ऑल द बेस्ट। आसान था या मुश्किल था? लेंदी था थोड़ा लेंदी था थोड़ा, और वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट एज यूजुअल जैसे आईसीआई वो तो कंबाइन है, करके हाँ। क्वेश्चंस देती है। तो एमसीक्यूज कैसे थे कंपैरेटिवली? एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कौन सा आसान था? अगेन लेंदी, क्योंकि एक एमसीक्यू में अलग अलग केस बहुत टाइम लग रहा था, हाँ। और तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें कोई ऐसा चैप्टर आया है जिसमें आप सोच रहे थे एडजस्टमेंट कहाँ से आ गई या कहाँ से बना दिया, जैसे कंसोलिडेशन या अमालगमेशन, कोई ऐसा? तो एक क्वेश्चन था, तो उसमें था कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाना था, ठीक है, लेकिन हमको वैल्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के देनी थी। अच्छा, तो वो थोड़ा अजीब लगा। confusion हो गया और था, कैश तो फ्लो में मुझे एक बच्चे ने बताया कि डेफर्ड टैक्स का कोई पॉइंट डाल दिया हाँ, उन्होंने, right, तो वो आता था आपको या वो गड़बड़े हो गया? मैंने उसको टैक्स की तरह ही ट्रीट कर लिया है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में किसी बच्चे ने मुझे बताया कोई ऐसी एडजस्टमेंट दे रखी थी जो फाइनल आंसर को हाँ, रोक रही थी, right. तो आपके साथ भी ऐसा ही था? चलो, तो ओवरऑल पेपर वैसे डुएबल, पास करने लायक था, right. ऐसा तो नहीं था जो आईसीआई में कभी कभी आ जाते हैं कि इस वाले में तो गए, नहीं, ऐसा वाला नहीं है, क्वेश्चंस की इजीली पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? रिया भल्ला। ओके, ऑल द बेस्ट। केडी एवरेज था, एवरेज पेपर था, आपको लेंदी लगा जैसे 3 घंटे में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लगा? ज्यादा लेंदी थी, एमसीक्यू लेंदी थे? कौन से एज से ज़्यादातर एमसीक्यूज देखे आपने? सबके थे, मतलब मिक्स करके थे, मिक्स करके एमसीक्यूज दिए थे। 9 और कुछ मतलब केस स्टडी पहले में थे, 2-3 एमसीक्यू मिक्स थे। तो जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन था वो आपको कैसा लगा? वो इजी था। वो इजी था। कोई ऐसा चैप्टर जिसके आपको क्वेश्चंस ऐसे लगे कि घूमे हुए हैं, इसमें एडजस्टमेंट अजीब दे रखी है? वैसे कुछ नहीं था। तो जैसे आईसीआई कभी कभी एक बार पेपर ऐसा दे देता है कि ये तो गया, मतलब तो ऐसा पेपर तो नहीं था, नहीं थी। पास होने लायक पेपर ठीक था। और चलो, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? दिव्या। ऑल द बेस्ट।